तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है, जो उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के समय ही इंगित करती है। आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है, जहां तुलसीदास जी के पिता आत्मा राम दुबे निवास करते थे। वे एक सम्मानित ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1557 में श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता है। इस शंका को बढ़ाने के लिए जो घटनाएं हुईं, उनमें कुछ हैं, जैसे तुलसीदास जी जन्मते ही रोए ही नहीं, अपितु उनके मुंह से राम शब्द निकला। उनके शरीर का आकार भी सामान्य शिशु की तुलना में अधिक था और सबसे बढ़कर उनके मुख में जन्म के समय ही दांतों की उपस्थिति थी। यह सब लक्षण देखकर उनके पिता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थे। उनकी माता ने घबराकर कि बालक के जीवन पर कोई संकट न आए, अपनी एक चुनिया नाम की दासी को बालक के साथ उसके ससुराल भेज दिया। विधि का विधान ही कुछ और था और वे अगले दिवस ही गोलोकवासी हो गई। चुनिया ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, पर जब तुलसीदास जी करीब 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया शरीर छोड़ गई। पूर्णविराम अनाथ बालक द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर माता पार्वती को दया आई और वे एक ब्राह्मणी का वेश रखकर प्रतिदिन बालक को भोजन कराने लगी। श्री अंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी, जो रामशैल पर निवास कर रहे थे, उन्हें भगवान शंकर से प्रेरणा प्राप्त हुई और वे बालक तुलसीदास को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और मिलकर उनका नाम रामबोला रखा। वे बालक को अपने साथ अयोध्या ले गए और वहां उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तुलसीदास जी ने जहां बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सभी को एक बार फिर चकित कर दिया। नरहरि महाराज ने वैष्णवों के 5 संस्कार कराए और राम मंत्र से दीक्षित किया। फिर उनका विद्याध्ययन प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी जो भी एक बार सुन लेते थे, उसे वे कंठस्थ कर लेते थे। उनकी प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। फिर एक बार नरहरि महाराज उन्हें लेकर शूकर क्षेत्र सोरो पहुँचे, जहां उन्होंने रामचरितमानस सुनाई और उन्हें काशी में शेष सनातन जी के पास वेदाध्ययन के लिए छोड़ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेदांग का अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उनका मन संसार की ओर प्रवृत्त हुआ और वे अपने गांव वापस आए, जहां आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। वहां उन्होंने अपने पिता सहित सभी पितरों का श्राद्ध किया और राम कथा सुनाकर जीवन यापन करने लगे। वहीं गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से संवत 1583 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल 13 को विवाह किया और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। एक दिन पत्नी के भाई के साथ मायके चले जाने पर वे उनके पीछे पीछे पहुंच गए। इससे पत्नी को बहुत रोष हुआ और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि आपकी जैसी आसक्ति मेरे हाड़ मांस के शरीर में है, ऐसी यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और वह उसी समय वहां से चल दिए। उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर संन्यास लिया और तीर्थाटन करने लगे। इसी क्रम में मानसरोवर में उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। तीर्थाटन के पश्चात तुलसीदास जी काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे। यहीं पर उनकी एक प्रेत से भेंट हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी से जब मिले तो उन्होंने भगवान राम के दर्शन की लालसा जताई और उनसे दर्शन कराने की विनती की। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि श्री राम जी के दर्शन उन्हें चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी का आशीष प्राप्त कर वे चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में उन्होंने रामघाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन के इंतजार में साधनारत हो गए। वहीं एक बार प्रदक्षिणा करते हुए मार्ग में ही रघुनाथ जी के दर्शन हुए और वे उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने घोड़े पर सवार अद्भुत छवि वाले 2 राजकुमार देखे, जो धनुष और बाण लिए हुए थे। तुलसीदास जी बस उन्हें देखते ही रह गए, पर उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने उन्हें आकर बताया कि आज आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। इस पर तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए कि वे उन्हें पहचान न सके। तब
हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि आपको कल सुबह फिर से एक बार दर्शन होंगे। तुलसीदास परिचय पार्ट 2 के लिए अगली वीडियो देखें।